पाल के सामने सैल्यूट मार करके कहा कि साहब आप रो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। कहा कि जवान मैं अपने गरीबी पे रो रहा हूँ। कहा कि साहब क्या रो रहे हैं, यही ना कि आपकी बहन का ख्वाहिश है कि एक फौजी से शादी हो, तो लाइए सिंदूर, लाइए सिंदूर, मैं आपकी बहन से बिन दहेज का शादी करने के लिए तैयार हूँ। और रो पड़ल कलश की बाह मेरे दोस्त बाह, तू भी मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रहा है ना। कलश की नाई हो साहब, तो के विश्वास ना हो तो एक बार सिंदूर मंगा के देखा, हम तोरा बहन के मांग में सिंदूर सजा दे। बाबूजी जो गमगीन माहौल था, खुशी का ऐसा झोंका आया जो को सो दूर फेंक दिया। फिर गीत गवने चालू हो गई। समरपाल देर नहीं किया, कल के ऐसा मौका आया, फिर बार बार आई कि नहीं आई पता ना, बाद में दिमाग बदल तुरंत अपने दोस्त विजय के पिताजी को बुलवा करके और अपनी बहन सुमन और अपने दोस्त विजय का शादी तय कर दिया। बाबूजी जानते कहिया डेट पड़ल, 1 महीना बाद यानी 25 मई। तू लोग का बतिया तू लोग कुछ घटल है नूरी गाना चाहिए ना, गाना मस्त भैया देखा कल जरा कि गवैयन को सुनोइया तो भगवान नहीं सुनवा, हम लोग कलेजा फारक सब बेकार हो गया। आखिरकार डेट पड़ल 1 महीना बाद 25 मई सन 2000। समरपाल का बिया तय भैया के बाद बहन सुमन का तय हो गई। अब इन 4 दिन बीतल है, दोनों होखा वाला सार बहनोई समरपाल और विजय शाम को घड़ी 4 बजावत थे, दुआर पर बैठ करके अपने में हंसी मजाक करत हुन, मछली लिया धलन, दुल्हिया अगनवा में मसाला पीसत रहल। तब तक मोबाइल पर रिंग बज गई, रिसीव करता है, हेलो हाँ कौन? उधर से आवाज आती है, क्या तुम समरपाल से बोल रहे हो? हाँ साहब। आप कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं तेरे साहब बोल रहा हूँ। हाँ साहब जय हिंद, बोलिए क्या बात है? कल के ए बेटा जितने जवान छुट्टी पे घर गए हैं सारे जवानों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है, उसमें तुम भी शामिल है। आज ही घर से निकलना होगा और कल हेडक्वार्टर पहुंचना है सुबह 10 बजते। बाबूजी समरपाल कहा कि ये साहब अब तुम्हारा 10-15 दिन छुट्टी बाकी बा, अब हमारे बियाह के लिए 4 दिन भला 2-4-10 दिन और हमारी छुट्टियां बढ़ा दे तो ठीक हो जाता। साहब कहते हैं कि बेटा ये बात करने का वक्त नहीं है, आज ही तुमको घर से निकलना होगा। इतना कहते कहते बाबूजी फोन कट गया, फिर भी दिल में मलाल नहीं है, बारे हमारे वतन के जवान फौजी होते हैं, अगर वो जागते हैं तो हम सोते हैं। बाबूजी दौड़ करके घर के अंदर गया और वही खुटिया पर वर्दी पेटी टांग और उठा के कसे लगल। दुल्हनिया देखलस कि हमार सैया वर्दी पेटी कसत हो, जल्दी जल्दी मसाला छोड़ के हाथ धो के पहुंचल, पीछे वाले घर कवारी पकड़ लस काजी कहा जाता नहीं हरी वर्दी पेटी पहिला तो बहुत सुंदर लगी। कलाई पकड़ता है और सामने ला करके कहता है कि गीता आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। कलश के कैसे बात करत थे, आप हमारे भगवान हैं, यह बात कर ला कबो को ऐसे बात कर ला जो दिल के पार हो जाला। कल पार नहीं रे पगली, हमारी छुट्टी निरस्त कर दी गई है और मुझे अभी तत्काल इसी वक्त घर से निकलना होगा। अरे बाप रे बाप, एक दुल्हन की कलेजे पे भार टूट पड़ा, हथवा जोड़ के रो के कलश की सैया का हम पसंद नहीं है, कहा कि पागल मेरे को पागल मत बना, मुझे जल्दी से विदा कर दे, हमें जाना है, गाड़ी पकड़ना है। बाबूजी गीता रो रही है, आंखों में आंसू लेकर के चंदन का टीका लगा के आरती उतार करके अपने फौजी सैया के विदा कैलस। जब वही घरवा में से अगनवा में निकल जानतो के राल वही बुढ़िया माई संध्या, वही दिवाली तो उठनन की रोवत है, हमारे बचवा आज ड्यूटी को जात हो। जब वही घर से निकलता है बाबूजी, तब तक पहुंच के जब वही माई का पाँव छोड़ जात हो, तब तक माई दूसरे वाली मुहवा घुमा लेनी। समरपाल खड़ा होकर के कहता है कि माई का कौन है, तुम्हारे बेटवा से गलती हो गई, आज हम ड्यूटी ज्वाइन करे जाते अब तुम उनके देख के आशीर्वाद देवे के बजाय तुम मुँह घुमावत हो। माई हमके आशीर्वाद दे दा, घुमले वही तो मोहरा कली माई के बाबू, हमके तुझसे कोनो दुख ना हो ना तुझसे कोनो गलती भइल बा, हम अपन मुँह ऐसे घुमा ले कि जब जब तू ये वर्दी पेटी पहनेला, जब तुमके वर्दी पेटी में देखिला हमारे कलेजा फट जला। कहीं हम सोचलिए कि हमारी नजर हमारे बाबू के न लग जाए। रो के कहता है कि कहीं पगली, जब दिन हमके पैदा खिली 9 महीना को खेत हो के मिस मार के पाल पोस के दलान खई,
वो दिन तो नजर नहीं लगे, आज तो नजर लगा। माई पापा के रो पड़ी, अपने लाल के भर अखबारी रो पकड़ के रो थी। उसमें विराह में स्वर्गीय रामदेव जी वाली तरह लगे मास्टर। सुनने वाले बाबूजी माई का पाँव छुलन, बाबू का पाँव छुलन, आशीर्वाद लेकर के गांव घर के जब घर से निकलन हो, जब वही बाहरवा मिलन गांव के बाहरी, तब तक दोबारा मोबाइलिया को फोन आ गई। वहां से आवाज आवत था, का आवाज है मास्टर? अरे गैया नमाज पढ़े भैली समैया, अरे गैया नमाज पढ़े भैली समैया, तो में खाई लिए पापी मुदैया। से आवाज आते रहे जवान, घर से निकले कि नहीं निकले? नहीं साहब, हम लोग घर से निकल गए। और से आवाज आते जवान, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए और आतंकवादी आकर के सारे नमाजियों को उसी मस्जिद में कैद कर लिए हैं। हाँ साहब, मैं और मेरे साथ एक जवान विजय नाम का और है, हम दोनों जवान घर से निकल गए। चिंता मत करिए, हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन एक बात है, हेडक्वार्टर पहुंचा है और हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद समरपाल देखत कौन कि उसी मस्जिद में चारों तरफ से आतंकवादी जितने हैं सारे नवाजियों को उसमें कैद करके हथियार लेकर के मस्जिद के चारों मुंडेर पे चारों तरफ से खड़े हैं। समरपाल सोच कि इस तरह से जाना वहां खतरे से खाली नहीं है। एक जुगती लगा मास्टर, यहाँ फिर स्वर्गीय रामदेव जी वाली भाव लग गई। आप लोग जाना है गीतिया हम गा करके आप लोगों का समय नष्ट ना कर जाते। भाव समरपाल चलो कौने रुआब में चल मास्टर और लिखा गया चलो समरी पहाड़ी गलती चलो समरी पहाड़ी गलती पावने साना हो जवाना मेराज अहमद और गुल मोहम्मद नूर मोहम्मद, अच्छा क्षमा करेंगे। दोनों भैया की ओर से 50-50 रुपये का पुरस्कार। बहुत प्रणाम भैया लोग, नमस्कार प्रणाम। माँ सलाह है जनाब, एक वो जुगती लगावा चल रहा है।
से कुछ दूर से सुरंग खोदवाना चालू किया और सुरंग जब सफल हुआ तो सुरंग के सहारे मस्जिद के ठीक बीचों बीच प्रवेश करता है बाबूजी। और अमर यादव बाबूजी की ओर से बहुत रुपए का पुरस्कार, बहुत प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम बा। आगे आगे सुरंग के सारे समरपाल, उसके पीछे उसका होने वाला बहनोई विजय, उसके पीछे और फौजी जवान। आज जब मस्जिद में प्रवेश किए हैं बाबूजी, दिलीप सिंह 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बाबू श्री दिलीप सिंह जी के द्वारा प्रदान किया गया। चलो कोटक सरवन सभी लोग नमस्कार प्रणाम गौर करेंगे। जब मस्जिद के बीचों बीच सुरंग के सहारे आगे आगे समरपाल सिंह, पीछे से उसका होने वाला बहनोई विजय और फौजी जवान जब प्रवेश किए हैं बाबूजी, तो जानते हैं क्या हुआ? उस मस्जिद में मुसलमानों की हालत क्या है? किसी की जाने चली गई है, कोई पानी मांग रहा है, कोई बचाओ बचाओ कर रहा है। जब हिंदुस्तानी वर्दी को देख करके, हिंदुस्तानी फौजियों को देख करके मुसलमानों का हौसला जारी हो गया, तो नारा लगाना चालू कर दिए, भारत माता की ये इतना जन तो बतिया के सुलस ऊपरा मुंडेरा में बैठल हुआ आतंकवादिया उमो कजोन एगो हेड रहल पे थोड़ा के इशारा कर रे कल जोता तोर दिमाग खराब हो लइका दीनानाथ यादव बंजी की धरती से बाबूजी की ओर से बहुत प्रणाम। तू मत बोला सच्चा एक छोरा यार समरपाल मुसलमानों को सांत्वना दे रहे हैं कि अब चिंता मत करिए, हम लोग आ गए हैं, कुछ नहीं होगा, जो होने वाला था हो गया, चिंता मत करिए। अभी जब वही गेटवा के बगलिया में, श्रिया के बगलिया में रहल अइना बस तनी सब लंबा रहबे कल छौंक कैसे झपट्टा मरलस जंगवा वो उल्लू याद गर्दन आएगा ऊपर काखी में। हम बताओ फिर साधु जी अरे बैठल मत लंबा कावत सफेद बोल नीचे चलबे ना ए बाबू आए ख्याल हो कमरला दूसर काल वो कमरला तीसर काल जब आल आधा सीढ़िया तो करे शौक होगल कि दू थोड़ा मेला सब पता नहीं चलत हो उनको बोलो तो उतना से का बात है ऐसा तो नहीं ना कि फौजी आ गए ओकरे शौक होगल, अरे शौक होगल तो ऊपर भागल पे भागो, हिंदुस्तानी फौजी आ गए हैं मस्जिद में। मस्जिदिया के बगलिया में झाड़ी रहल और झड़िया में बाबूजी पैराशूट के द्वारा छलांग लगा दिए। हिंदुस्तानी फौजी गोली तो जरूर चलाए, लेकिन उसी में एक दो चार ठिमरे दो चार ठे कूद के और शांत हो गए एकदम। सारे मुसलमानों को आज़ाद करने के बाद जो मर गए हैं उनको किनारे, जो ठीक है उनको किनारे, यानी सारा व्यवस्था अलग अलग कराया गया। लेकिन समरपाल के दिमाग में एक बात खटकत हो, तारीख कब रहल 20 मई सन 2014 दिमाग खटकत हो कि साले ये गलती करते हैं और सजा हम हिंदू मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के भुगतते हैं। चलो देखो कौन है साले, कोई तो जीवित होगा। बाबूजी जब उस साड़ी की तरफ चला है तब तक समर विराग करूँ उसके वो चलने लस हुआ टमाटर भाव बदल गई। गीतिया से बढ़िया भाव है, अरे शांति भाई देखे अरे घाती किए पापी गजब हो गई हो भैया, समझ नहीं पाया समरपाल। आतंकवादी उसी झाड़ी में से घात लगाए बैठे थे, आतंकवादी घात लगाए उसी झाड़ी में बैठे थे। तब तक हुआ क्या, अरे ताकि दिए गोली समरपाली सिर कसीना
गजब हो गई हो भैया। उसी झाड़ी से एक सनसनाती हुई गोली निकली और समरपाल के कलेजे को फाड़ती निकल जाती है। भारा करके गिरना चाहता है, तब तक पिछमा होकर होखे वाला बहनोई बीजे रहलन। पति राम यादव भैया जी के वर्षा द्वारा बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा गौर करेंगे। तब तक होकर समरपाल को होखे वाला बहनोई पिछवा विजय रहल। दौड़ के भारकवरिया पकड़ल चाहता, तब तक दूसर की गोली आ गई झाड़ी से। तब विजय के ही घुटना के नीचे फील्ड में लगती है, भारतीय निकल जाती है। दोनों जवान भारा करके जमीन पे गिर पड़े। सारे फौजी नौजवान उस झाड़ी में गोली चलाए। जब आतंकवादियों का सफाया हुआ बाबूजी तो आनंद फानंद हॉस्पिटल में ले गए। समरपाल के सीने में गोली लगी है, वो तो बेहोश है, लेकिन जब विजय के पैरवा में गोलियां लगल बा ओकरा होश बा। डॉक्टर साहब चेक कइलन और चेक कइला के बाद कहलन कि ए बेटा, जो तेरे पैर में गोली लगी है उसका जहर तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। अगर तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। खरों की सब विजय कलश किए साहब, हम मरना चाहते हो साहब, आज के 5 दिन के बाद हमारे बियाह बा। हे साहब हम जिए चाहते, हम जिए चाहते हो साहब। डॉक्टर साहब बोले कि बेटा अगर जीना चाहता है तो एक उपाय है, तेरा पैर काटना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कलश के साहब हमारे पैरवा काट देबो तो हम कैसे दूल्हा बन के जाए वो साहब, कैसे दूल्हा बन के जाए। डॉक्टरों को तो जिंदगी बचाना था बाबूजी। बेहोशी का इंजेक्शन दे करके पैर सुन करके काट दिए और काट करके बैंडेज कर देते हैं। धीरे धीरे 2 दिन बीतल। 22 मई वाला दिन आई बा। बहुत कहा बाबू तू हट जते गेले आवे हर बैठा हो सर्वेश यादव, सर्वेश मौर्य जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी बड़े भैया जी के द्वारा। कौन सेक्टर है? सिटी नंबर 5 से बड़े भैया जी के द्वारा बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा गौर करेंगे। आखिरकार बाबूजी आज 22 मई वाला दिन आई बा। हाया ट्रीटमेंट चलत रहे समरपाल का हल्का हो साल। बगल में एक नर्स खड़ी है, इधर कंपाउंडर खड़ा है। नर्स के बुला के समरपाल का लड़के बहनी एगो हमर जवान के हमारे सथवा में गोली लग रहल, वो जिंदा बरन की मर गई। कहती है कि नहीं साहब, साहब जिंदा है, अच्छे कहाँ बालन साहब, देखिए उधर वो साइड में है। आज जब उधर डांटता है तो बाबूजी विजय की आंखों से आंसू चल रहा है। कल बहनी इतनी सही में बेडवा सटा दे बूढ़ कंपाउंडर और नर्स ले जाकर जब बेड सटा दे बाबूजी। एक बात कहा समरपाल, जितनी पब्लिक है यहाँ कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वो करके समरपाल कहा क्या क्या कहा मास्टर? ऐसे ही कि विजय मथवा पाथवा रख के रोत हो सोचत हूँ कि बारे मालिक कौन जगह तो उमन के लिया के खड़ा कर देला। समरपाल कलैया पकड़ के कहता है कि पगला तू रो रहा है, तू रो रहा है, मत रो, अभी मैं जिंदा हूँ। देखो थोड़ी थोड़ी मेरी सांसें अटक रही है और तू तो बहुत बहादुर है ना। अरे पगला, तूने तो मेरी बहन का हाथ मांग करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। विजय खलस के साहब ये तो ठीक बा, लेकिन इस सांस वाली बात कर हुआ अशुभ बात मत कर साहब। समरपाल कहता है कि मेरे दोस्त, जैसे तूने मेरी बहन का हाथ मांग करके मेरे ऊपर उपकार किया, क्या ये उपकार और कर सकते हो? कहा कि हाँ साहब बोलिए कौन सा उपकार है? तब कहा क्या कहे कि भैया कहे समरपाल और कहे समरपाल सुधारी पहरुआ।
कहा कि मेरे दोस्त एक काम कर देना, 25 मई के दिन जब तुम मेरे घर दूल्हा बन करके जाना, हमार सुमनी तुहार राह जोड़त रही, हमार पगली तो से बहुत मोहब्बत करेले। अगर 25 मई के दिन जब दूल्हा बन के जइहा तो सबसे पहले एक काम कर दिया। तो कौन काम? अरे पहले सुमन कदिया मांगिया सजाई, जब तुम 25 मई के दिन मेरे घर दूल्हा बन करके जाना, ये मत कहना कि तेरा भाई मर गया, बस उसके मांग में सजा देना सिंदूर। जब हमार सुमनी सुहागन हो जाई ना, हमार गुड्डी सुहागन हो जाई ना, हमार गीतवा पूछी, हमार दुल्हनिया पूछी कि ये साहब हमार सैया कहाँ बगल, एक लोटा पानी उठा लेना और एक लोटा पानी उठा करके करना क्या? अरे दादी के किता कभी हम लिया धुबाई, कभी हम लिया धुबाई, अरे फिर तू सुनिया समाचार रे पहाड़ुआ, फिर तू सुनिया समाचार रे पहाड़ुआ, कहन सुंदर फरारी पहाड़ुआ। मेरे साथियों, मैं इस विधा को गाते गाते अपने आप को इसलिए नहीं रोक पाता हूँ, मैं खुद नहीं रोक पाता हूँ। जानती है क्यों? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारे बीच में गंगा भैया है, इनको आप लोग देख रहे हैं, 4 बेटियों में एक बेटा है, और 4 बेटियों में इन्होंने विराह में टेरी भर भर करके, विराह में टेरी भर करके अपने बेटे को फौज का जवान बना दिए हैं। अभी तत्काल 20 तारीख के हमारे विराट छठ पर सिर घाटी में रहल नीतूराज कौर हमार, वही दिन कलों की औरंगाबाद देव जगह है जहाँ छठ किया जाता है, उसी देव में उस आया था, लेकिन फिर उसी 20 तारीख को उसको रिटर्न छत्तीसगढ़ भेज दिया। इतना खतरनाक जगह है जहाँ अभी कुछ 2 दिन पहले बटालियन की फौज को उड़ा दिया आतंकवादियों ने बम से, उसी छत्तीसगढ़ में। अभी आज की बात है, मैं मन से बोल रहा हूँ, कसम खा के कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। अभी गाड़ी में भी टेंशन आई, फोन किया, पापा बटालियन की फौज को उड़ा दिया लोग। और एक बात, फौजी के पाप कैसे मथारी कैसे होते हैं, इनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। विधान में हमारे टेरी भरने आए हैं, मैं इनको बहुत सलाम करता हूँ गंगा भैया। हंसी की बात, मजाक की बात तो अलग है, लेकिन आपने बहुत बहादुरी का काम करते हैं। दिल धड़कता है जब सुना कि बटालियन की फौज को उड़ा दिया आतंकियों ने। उस गाड़ी में मैं इतना उथी हो गए कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ, कहते कहते समरपाल की सांसें रुक गई, समरपाल की सांसें रुक गई। गोद में लाश लिया है 22 मई का दिन बाद, 3 दिन बिया बचल हो, समरपाल की लाश लेकर के विजय रो रहा है, साहब कौने मझधार में हमने छोड़ के चल गिला, और कैसे कह दिला है कि सुमन को मांग सजा दिया और गीता को मांग धो दिया। जो ने बहन को दहकत मांग कर सिंदूर धोई, वो बहन के ऊपर का गुजरी, गोद में लाश लिया है और रो करके एक बात और कहा। क्या कहा मास्टर? अरे गोदिया में लाशिया लेके रोवे लाजवाना तरी रोवे लाजवाना। गोदिया में लाशिया लेके रोवे लाजवाना तरी रोवे लाजवाना। कैसे जाई ससुराल मेरा, कैसे
लिखल बा पापा जी। सोच रहा है पापा जी का फोन आ गया, कैसे उठाऊं और कैसे कहूं कि समरपाल भैया ये दुनिया में नहीं है। कलेजे में पत्थर रख करके कांपते हुए होठों को बाबूजी संभाल करके फोन रिसीव करता है। हाँ पापा जी, जय हिंद। उधर से विजय के पिताजी बोलते हैं, जय हिंद बेटा, कैसे हो? हे बचवा, तोरा बियाह के सारा इंतजाम, गाड़ी बाजा डीजे जौन कुछ बा सब कुछ कर दिले बानी। अपने बहू रानी के गहना भी रच रच के खरीद ले ही। कलीजा फट रहा है, कैसे मैं फिर भी अपने आप को संभाल रहा है। कहिया ही भाई बाबू 3 दिन बाद चल तोर बियाह मत चाहिए पियावा भैया। ए भैया मत पियावा चाहिए तुम बताया। बोल रहे गौर करेंगे। अच्छा ए क्षमा करेंगे, डेकोरेशन मलिकार महोदय, रामा साउंड ना, आपका ही व्यवस्था ना। भैया की ओर से बहुत रुपये का पुरस्कार। मालिक करे तुम्हारा साउंड बन रहे। हम जब आइए थोड़े पर चढ़ ही जाए जवाब तो गाएंगे मत तो सुना। ए भैया कौन करेंगे आखिरकार। इधर कलेजा मुंह के आवत बा विजय कलश की पापा जी, इधर सड़क पे ऑपरेशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, मुझे छुट्टी नहीं है। एक काम कर सकते हैं, बारे फौजी के बाप कल के बचवा बोला क्या बात बा, तब कहे का मास्टर अरे साजी के परतिया तो चलिहा तू ही आरावा से चलिहा तू ही आरावा। अरे साजी के परतिया तो चलिहा तू ही आरावा से चलिहा तू ही आरावा से। आई बुसा सुनारा रंगेरा लिया हो हमारे। आखिरकार कलश की पापा इधर छुट्टी नहीं मिल रही है, एक काम कर सकते हैं। हाँ विजय बेटा बोलो क्या बात है। कल के अगर 25 मई के दिन हमके आए में अगर देरी हो जाई तो घर से बारात सजा के तू बिशुनपुरा पहुंचिया, हम बहरे बाहर आ जाई। ठीक है बेटा। इतना कहते कहते फोन कट गए हो पंचो। वो दिन आयल बा 25 मई के दिन, यह घरे सारा इंतजाम होत बा, सारी व्यवस्था होत बा और बिना दुल्हा का बारात सजत है और समरपाल का लाश हुई सीमा से ताबूत में सजावल जाते। बारात बिना बारात दुल्हा का बारात चल रहा बिशुनपुरा आ गई। लेकिन अब लोग सोचते हो कि कैसे बिना दुल्हा का द्वार पूजा लगी। जब दुल्हा आई तो द्वार पूजा लगी पतिराम यादव भैया जी के द्वारा। बहुत बराम से भैया ने उनके नमस्कार बराम बा और करेंगे। अच्छा तब बारात चली आई, आज अब बिशुनपुरा आई हो, पंडाल ऐसे ही लगल हो, पंडाल में आकर के बारात स्थापित हो गई बाबूजी। अब लोग सोचते हो कि दुल्हा आवे तो ओकरे बाद द्वार पूजा लगे। यार मोबाइलिया ना तो समरपाल का लगत हो ना तो विजय का लगत हो, दोनों मोबाइल ऑफ है। धीरे धीरे घड़ी 6 बजे 7 बजे 8 9 10 11 जब बजे लगल, अब जब दरवाजा को बजवा बजत रहे वो लोग बंद करा दे। बंद करा के जान थोड़ा का करे घरात बारात का लोग प्रधान जी जुट करके वही अपने आप में विचार विमर्श करते हो कि आखिर बात का हो। न तो दुल्ही के भाई का फोन लगत हो न तो दुल्हा का लगत हो। सारे लोगों के बेचैनी बात। तब तक आगे आगे एक एम्बेसडर कार और पीछे एक मिलिट्री की गाड़ी आ गई। पंडाल के जब कुछ दूर पा के लगल हो भैया, जितना पंडाल का लोग दौड़ के गईलन उस एक एम्बेसडर कार में से कोई जवान नहीं बाबूजी, एक बैसाखी बाहर आई। आज बैसाखी भी बाहर आई तो बिहार में पकड़ लगी मास्टर। और रामा साउंड के तरफ से 21 रुपया और गुड्डू रंगीला बड़े भैया बंजी मुकुंदपुर से। तू ऑर्केस्ट्रा का मालिक हो गया ना, ऑर्केस्ट्रा चला ना, तो मन लेडीज रख ले कि लवंडा रख ले। लेडीज रखे मना देखा नाच पहले के जमाना में जो रहे नगारे नहीं हो
ये का बोले धोबियो ना धोबियो ना देख ले आगे ओकरे आगे तो हम नहीं देख ले जोमन लवंडा ना सब पतरे पतरे कहीं आई कर सड़क के जमन नाचो सो कैसे नाचो सो हो बताई हम अब बारी आई तो बता दे लेकिन सुना हमारे भैया के बियाह में हो गई रहा साला एकदम मजा आ जाए आगे तो डीजे बजला बैंड बजाए बैंड बजा के बाद डीजे गल पूरा बरतिया लवंडा हुआ भिच कमरे मारे गौर करेंगे बहुत भैया के प्रणाम द्वारा ऑर्केस्ट्रा बन रहे तो साउंड बन रहे भैया ये शुभकामना बा हनुमान जी कृपा बनोले रहे गौर करेंगे खराब तो समय आई दुल्हा जब आए तो भाई का मास्टर सदा के सपना चोहेली बयानवा मनवा प्याकुल सदा के सपना चोहेली बयानवा मनवा प्याकुल और बैठी जो है सैया और मनवा प्याकुल गड़बड़ाई गई जब जो ही बैसाखी लेकर के विजय बाहर निकला है तो बिरहा सुनने वाले बाबूजी बिरहा में कवि जी को आल्हा से भाव देना पड़ा जब विजय बैसाखी लेकर के बाहर निकला देखो ये के धरवैया लगे हो पूछो दौड़ के विजय के पिताजी करल के करे बचवा वो दिन में जब पूछली तो तू कहला कि हम ठीक ठाक है आपको पैरवा कटल बा बारे मेरे जवान कहता है विजय की कहां पिताजी थोड़ी सी खरोच आ गई है बस और कुछ नहीं है कहां पैर कटा है मेरा मैं ठीक हूं खरो के कलम के हमके आधार बनावत हुआ है जब हाथ से हम तूके पाल कोस के और बचपन से देखा तूके जवान कर दिली तू फौज के जवान हो गया तब हम क्या घर बनावत हुआ हर तो पैरवा कटल बड़े बाबू वही गांव के प्रधान जी के बुला करके और विजय हाथ जोड़ के कल से साहब एक बार राज का बात बतावे चलत थी लेकिन ये राज के बात के राजे रह दिया प्रधान जी कल की ऐसी कौन बात बा जब तू केवल हमसे बतावल चाहत हुआ कल साहब समरपाल भैया दुनिया में नहीं हुआ उनकर लाश हम साथ में लेके आए बड़ी बस सुनकर एगो ख्वाहिश रहा कि उनके बहन का मांग सज जाए बस कैसे हूँ कि उन साहब का मेरे ख्वाहिश पूरा कर दो साहब प्रधान जी का कलेजा मुँह के आ गल कल कि तू कैसे बतियावत हो बातें भैया कैसे ओकर भाई का लाश लेके आलवा ओकर बहन का बियाह कराई हो तो के बियाह का लगला कल प्रधान जी हमार बात नहीं है बस साहब का एगो सपना रहा कि उनके बहन का मांग सज जाए अगर साहब का सपना पूरा ना हुई
हमार जीवन धिक्कार हो जाई। बाबूजी प्रधान जी कहले कि ठीक हम कोनो कोशिश करत थे। धीरे धीरे आंगन में पहुंचल कहले छोड़ा हाई कुछ चिंता मत करा लो, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तोरे दामाद का और समर पाल का मन विजय कलश के साथ पीछे वाली गाड़ी से वो भैया पीछे वाली गाड़ी से वो बस सुबह हो आधे घरे गिलन। अब देखा मत खेला खेले तो झूठ बोलत हो लोग। जाके प्रधान जी घरे माई से कहलन कि माई तोहार बेटे तोरे दमादे का एक्सीडेंट हो गल, वही में तोरे बचवा के दवाई ले में गाड़ी छूट गई। उनके आवत पिछली वाली गाड़ी से आवत हुन सुबह हो जाई, बियाह का मुहूर्त निकल जाता, जल्दी से वो काम करके बिटिया के लिया बियाह करावल जाओ। खरे बात मन है ना तोहार बचवा नहीं मतलब तोहार बचवा नहीं है बियाह करावो। अच्छा तो परिवार के समझा बुझा लेलन बियाह होत बा। कैसे बियाह के मास्टर ढूंढ लगी विराट सम्राट राजेंद्र गायक बड़े भैया जी के द्वारा प्रदान के लिए बहुत रुपये का पुरस्कार प्रणाम सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा लिख लिखा। प्रधान जी हमार भैया आवत हुन हाँ बिटिया आवत हुन चिंता मत करा पहले बियाह होके दा बाबू सुबह होगा जी अब बियाह हो गई सवेरा होखे लगल पग फाटे लगल और से सूरज ऊपर आवे लगल। अब विदाई का तैयारी करे के बाद प्रधान जी अब कहलन कि झूठ बोल के तो बियाह करा देली अब विदाई कैसे करवाई। चलो कि चला एक गेम और खेलत ही पहुँचल घरे माई वही मारो का बांस ढके खड़ा है अपने बचवा के याद में एक बेटा का गम का होला आप लोग महसूस करेंगे साथियों इस विरह से महसूस करेंगे कि बेटा का गम का होता है और मतारी होली का वही मारो वाली बांस पकड़ के माई रोवत है लागत था कि हमारे साथ सब लोग झूठ बोलता। प्रधान जी पहुंच गए कि कैसे बात करत हो माई अरे तोरे साथ हमन का झूठ बोल जाई जेकर बेटवा होतन के प्रहरी हमन का काय औकात। तब तक बहनिया सुमनी घरवा में ले दौड़ल आई और कलश के प्रधान जी बियाह तक करा देला। लेकिन जब तक हमार भैया नहीं है हमसे वादा करके गरहलन कि हम अपने हाथों के डोली में बैठाई हमार भैया के सिवा हमार दुनिया में क्यों ना बा प्रधान जी। जब तक हमार भैया नहीं हम टोली में नहीं बैठब। मौका भागला प्रधान जी झट्टे से पगड़ी उतार के और सुमनी के पैरवा में रख ले। अरे पैरवा में रख ले कि पागल हो जानत हो तू नहीं जेबू ससुरे ते गाँव जवार खलो काल के डेट में तोहरे बाप और भाई के ताना मारियन क्यों कर भाई नहीं अला तो कर बहनिया ससुरे ना गई एक साइड इफेक्ट बहुत बुरा हुई। ए बिटिया तू ससुराल जा चलो जल्दी से और तोहार भैया हन तो तोरे ससुराल जाके मिली हन काम हम तोरे भाई से कम ही जा फिर मना ले प्रधान जी। आ जब मना लो वो एक गीता बहन बियौती चुनरी उड़ा के अखबारी में पकड़ के लेके चलल ही डोली में बैठावे खातिर तो भाई का मास्टर अरे घुघुटा में बैठ के सुनो डोलिया में जाई I'm
खड़ा है, गाँव जवार कर लोग वही देखवैया हुआ देखत हुआ रोज बिलखत जाके तो बैठत ये डोली में। लेकिन एगो फौजी जवान जो लसिया के सथवा में आए रहल उससे बर्दाश्त ना भल, जाके विजय बैसाखी लेकर खड़ा है और जाके कलश किए साहब अरे कैसन अन्याय कर दो साहब, ये कैसन अन्याय कर दो साहब, ओकरे भाई का लसिया लेके आल हुआ ओकरे बहनिया के दुल्ही बना के ले जाता हुआ, कम से कम अंतिम में आशीर्वाद दिवा दो साहब। काहे से कि आज के बाद ओकर भैया नहीं फिर मिलियन, आज के बाद ओकर भैया चल के राह खोजियन। विराट सुनने वाले साथियों विजय कहा कि हाँ रे पगला, ये तो मैं बहुत भारी गलती करा था। दो जवानों को आदेश दिया, मिलिट्री वाली गाड़ी से ताबूत को उतार के लिए लन, वही डोलिया के बसवा रख के ताबूतवा का ढक्कनवा खोल के दाहिना हाथवा निकाल के वही सुमन के कपड़ा पर रखत हो लोग आशीर्वाद दिए में खातिर। अब तब तक एक का महीना में पहले वाला बियाह भई रहल, मेहंदी रचावल पूरा कलैया में। सुमन अपने भैया और फौजी का नाम अपने हाथे मेहंदिया से रच रच के कलैया पर लिख ले रहल, समरपाल संग गीता। यही थे कि जब वही लोग यही कपारे पर हाथ रखलन समरपाल का, तब तक कोई घूंघटवा में ताकत ही तो यही पर नजरिया चल गई। मेहदिया का ललैया हल्का हल्का मीट कर रहल, हल्का हल्का ललैया बच रहल। यही पर जब नजर गई तो आए हो भैया कह के कलैया पकड़ ले हाथ पकड़ के बाबूजी जो ही डोली से कूद करके ढक्कन हटावत बा, अपने जवान भाई का लाश वही में देख के चर चर रोए लगा। हम खींच करके चाहता अपने पति विजय के काल पे मारती तड़तड़ा करके, अरे कमीना मेरे भाई की लाश लेकर के आया है और मुझे दुल्हन बना कर ले जाना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, कहते ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरा पति नहीं हो सकता, तू गद्दार है। विजय बैसाखी लेकर के गिर पड़ा और कहा कि मार सुमन, जितना तमाशा मारना चाहती मार ले, क्योंकि मैं तेरा गुनहगार हूँ, तेरे भाई की लाश लेकर के आया हूँ। माई बुढ़िया सुनली है कि हमारे बचवाए लोग संध्या सुलझ के हमारे समझ पालो आगे दौड़ लाओ थी ठेगुनी ले ले आकी बचस्मा कहाँ हमारे समर पालो लोग साइड हो गए। जब अपने जवान बेटवा का लाश हुई तब ताबूत में देखल सो बाबू धीरज का बांध टूट गल भाई की आए वो लाल कहेगे मुंह का मार के छाती पर कूद पड़ली, लेकिन कूदे के कूदली वही ताबूतवा पर मुड़िए का अनबैलेंस हो गल, दोहरा गई मुड़िए, फिर माइयों नहीं उठली। एक तरफ माँ की लाश, एक तरफ भाई की लाश। जब दुल्हनिया अपने सैया के सथवा में 4 दिन गुजरले हैं, खाली उनकर चेहरे में ताकत है, न तो आंख से आंसू गिरत बा, न तो जबान से को बोली आवत बा। वही सुमन दियोती चुनरी फेंक के आज वही भागल चलस, तब तक फौजी दौड़ के कलैया पकड़ ले ली और वीरांगना फौजी पति की दुल्हन की बात सुनिए कहती है अपनी ननद से, का कहे मास्टर खड़ी में लिखत है। भौजी हमके छोड़ दा, हमार भैया ना तो मुँह जिंदा नहीं रह, आज अपने आप के समाप्त कर दे। भौजी डांट के कहीं कि खड़ा रह सुन, तोर सैया चाहे लंगर चाहे कोरी तोरे सामने हो, तू तो अपने सैया के देख के दिन बिता ले भी, खरे हम के दिन देख के बिताई, हमार न दुनिया उजड़ गई, हमने भागिन हो गई। लेकिन सुन तोर भैया तो के राखी के बधाई ले तोहफा दे दिले, कौन तोहफा दिले हो? भौजी समझावे सुमन के गारा मिलाई
छैया लंगर चाहे कोड़ी तोरे सामने वो तू तो देख के दिन बिता लेबी हम के दिन देख के बिताई लेकिन सुन तोर भैया 4 दिन के मुलाकात में हमके एगो तोहफा देले बोल जानत ही कौन तोहफा अरे जिया बाबू तू गाई जितना लोग खड़ा हो जितना लोग खड़े हैं बाबूजी सबके समझ में आवत है कि तोहफा कौन 4 दिन के मुलाकात में दे दिले हो बिलक करके आप दिखाओ करे आंख का आंसू छलक पड़ल अगर छलकल तो रो करके कह दी है कलेजे फाट जाएंगे हर चीज हम जो गाई अपने साजन के प्यार हो आदि की जवल गयल बड़ा हम के उपहार कालस की तोर भैया 4 दिन के मुलाकात में ही पेटे में हमारे तोहफा दिले हुन जिया 9 महीना इनके ढोई और शान से इनके पैदा करब बेटवा हुई तो फिर फौजी बनाई अब बिटिया हो जाए तो वीरांगना बना के वाह कहे करके डाक करके डोली में बैठा देती है चली जा ससुराल कभी ये मत कहना कि तेरा भाई जीवित नहीं है जब तक तुम्हारी भौजाई होगी वाह एगो वो डाली रहल आजकल तो भौजाई ऐसा ना कि ननद को गर्दन काट ली है वाह ये ढेर सोने का ही पहले दिया महंगा यही में आज अपने माइक से लेते भैया के सामान ए भैया 12 भौजाई खलस की तुम्हें कबो जिंदगी में ई महसूस ना होने भी तोर भाई जिंदा ना हो तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगी चली जाओ ससुराल डोली में बैठा दल विदा कर दल ननद ससुराल गई एक अर्थी अपने पति की सजाती है एक अर्थी अपने सास की सजाती है गांव समाज फौजी की सहयोग से पूरा एसपी डीएम कलेक्टर जुटल हो तिरंगा लहरा करके लेके चलल स्मशान घाट पे मास्टर तो लिखना पड़ा आखिरी भाव में कल की काम कमाई पे खड़ा कलास तास मसान पे जाई तो बढ़िया सभी कमरिया तिरंगा लहरा करके और चीते में आग लगा देती है देखते देखते धाए करके दोनों माँ बेटे की चिता जल कर राख हो गई बाबूजी इसलिए मैंने इस विधा का शीर्षक रखा फौजी की एक फौजी की ये जिंदगी होती है गोली के समान जितना एगो गोली की कीमत हो उतना एगो फौजी की कीमत हो लेकिन वो जागते हैं तब हम सोते हैं अगर वो सो जाएंगे तो हमें लूटने वाले लूट लेंगे बिहार के आखिरी भाव में लिखना पड़ा क्या बिहारी प्रतिशत